जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 1 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 1 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 1 दिसंबर के दिन। ओ माय गॉड, कि कार्ड कहाँ जा रहे हैं भाई। ओके, बॉटम की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी आई है। या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, या तो ये आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं, या तो फिर ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। मे बी इनका डिवोर्स हो चुका है, मे बी इन्होंने ये किसी से रिश्ता ख़त्म करके आ रहे हैं, मूव ऑन करके आ रहे हैं। किसी ने इनको डिच किया हो सकता है, या फिर इन्होंने आपको डिच किया था। ये हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी। ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है। इन्होंने आपको इसलिए छोड़ा हो सकता है क्योंकि इनको लगता था कि आपको पाना बहुत टफ है, तो चलो सरल रास्ता अपना लें। या फिर यह भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी, जबकि आपको लगता था कि ये आपका सोलमेट है। फीलिंग तो इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी है, लेकिन काम काफ़ी गड़बड़ किए हैं इन्होंने। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 8, 1, 5, 3 एंड 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बेहद लव कर रहे हैं इस वक्त। इन्होंने हो सकता है कभी कोई एफर्ट नहीं लिए, एंड उसके पीछे मैंने कई सारे रीज़न आपको बता दिए कि इनको लगता था कि बड़ा मुश्किल हो जाए। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आया था, एंड आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके फीलिंग तो बहुत सारी थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया था, क्योंकि ये शायद सही टाइम का वेट कर रहे थे कि जब सही टाइम आएगा तो आपको सारी फीलिंग अपनी दिखा देंगे। लेकिन वो मौका ही नहीं आया, उससे पहले आप लोगों की फाइट हो गई एंड आप लोग अलग हो गए। आपको लगता होगा कि जैसे ये पर्सन धोखेबाज है, इसने आपसे कुछ धोखाधड़ी की है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने वाकई में कुछ झूठ बोले हों, कुछ चीज़ें छुपाई हों, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए। या तो इनका कोई झूठ खुल गया एकदम से, एंड फिर रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलती हो गई। ओके, आपके पार्टनर के दिल में अब आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, अनकंडीशनल लव इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा था जैसे फाइट, मतलब जो कुछ हुआ वो सडनली हो गया। ओके, इन्होंने सोचा नहीं था कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी, या इनका कुछ छुपाना इतना हैवी, मतलब आपकी फैमिली इतना बुरा मान जाएगी। ये भी हो सकता है कि ये सेकंड मैरिज है इनकी, या फिर डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने पैसे को लेके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी है। तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने जो है वो अपने फाइनेंसेस को छुपाया था, अपने आप को बता दिया होगा कि मैं इस कंपनी में लीडिंग पोजीशन पे हूँ, बॉस हूँ मैं, या मैं कोई बहुत हाई फाई पोजीशन पे हूँ। ओके, लेकिन जब आप लोगों ने चेक करवाया तो पता चला ये तो वहाँ पे कहीं नज़र भी नहीं आते हैं, झूठ बताया। ओके, तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी सच्चाइयाँ खुल गई कि आप इनसे नाराज़ हो गए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको शादी के सपने दिखाए, लेकिन शादी कर किसी और से ली। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर ही हैं, जिन्होंने आपको हमेशा ही जैसे ब्रेड क्रम्ब दिए, आपके लिए कभी कुछ किया नहीं, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। आप लोग अपने इन लॉज के सामने हमेशा आपको नीचा दिखाया, मतलब ये सब चीज़ें इन्होंने की हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको कभी लगा ही नहीं कि इन्होंने आपसे ट्रू लव किया है। आप हमेशा अपने आप को अकेला समझते रहे, लेकिन अब आपके पार्टनर को आपकी शिद्दत से याद आ रही है, एंड इनको बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है, आपसे बात करने की अर्ज हो रही है कि काश आपसे एक बार बात हो जाए। ओके, तो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं अगर आप, तो रीडिंग आ चुकी है टैरो 3.0 पर। उसको देख करके आपके पार्टनर की और ज़्यादा डीप में फीलिंग आपको पता चलेंगी। ओके,
819, यस आपके पार्टनर हर्मिट बन गए हैं, बिल्कुल साधुओं जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, अकेले हो गए हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बिल्कुल अकेले हैं एंड ये अकेलेपन में जैसे अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, मुझसे ऐसा क्या क्या क्राइम हुआ जिस वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ। 96 या 69 आपको दिख रहा हो सकता है। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप लोग सब एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं, आपके बिना ये बहुत बुरा फील कर रहे हैं। यस इनको लग रहा है जैसे आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके सोलमेट हैं, जैसे इनकी सोल को किसी ने खींच के निकाल दिया हो, अलग कर दिया हो एंड ये बिल्कुल तड़प रहे हैं। जैसे मछली को अगर आप पानी से निकाल दीजिए, किसी फिश को, तो वो कैसी हालत में आ जाती है, इसी तरीके की तड़पन जैसे आपके पार्टनर के अंदर आ गई है कि ये बिल्कुल भी आपसे डिटैच नहीं रहना चाहते हैं। आपको पा लेंगे अगर तो ये इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाएगी, लेकिन इनको बहुत दिक्कतें फील हो रही हैं। मैंने दिक्कतें क्या क्या हैं ये सब तो आपको बता ही दिया है, ठीक। भाई इतने लाउड स्पीकर निकलते हैं कि मैं वाकई में परेशान हो गई हूँ। या तो डॉग्स एक्टिव हो जाएंगे या लाउड स्पीकर एक्टिव हो जाएंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कार्मिक टाइम था, वो टाइम ही सही नहीं था, आप लोग मिले ही गलत वक्त पे थे, या फिर मे भी इनकी एंगेजमेंट किसी के साथ फिक्स हो गई थी तब आप मिले थे। तो ये फीलिंग बस फील करते रह गए आपके लिए, दिल में प्यार लिए ये किसी और के साथ शादी कर लिए। अब ऐसा नहीं होता है कि ऐसी शादियां सिर्फ फीमेल करती हैं, मेल भी करते हैं। ओके, इनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं भाई, कोई कमिटमेंट वाली चीज़ भी होती है कि अगर आपने किसी को एंगेज किया है तो आप उससे शादी करेंगे, रोका होता है वो। तो रोके को आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मुझे तो कोई और पसंद आ गई है मैं तो उससे कर लूँगा। तो ये सब चीज़ें बॉन्डेज जो होते हैं ये सबके लिए होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि जब ये आपसे मिले थे तो उस वक्त ये किसी और के साथ एंगेज हो चुके थे। अब प्यार सोच के कभी किया नहीं जाता है, तो हो सकता है इनको प्यार आपसे हो गया लेकिन ये उस चीज़ को जस्टिस नहीं दिला पाए। तो अब इनको फील हो रहा है कि शायद अब टाइम सही आ गया है, फिर से ट्राई करके देखते हैं, क्या पता अब सब कुछ सही हो जाए, क्या पता अब डिवाइन की ब्लेसिंग मिल जाए इनको। यस, तो ये अपने पैशन को कंट्रोल करके जैसे आपके पास आना चाह रहे हैं बहुत स्पीड में, लेकिन यहाँ पर इनके कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं या फिर इनको फील हो रहा है कि पता नहीं अब होगा क्या, क्योंकि पहले अपॉर्चुनिटी तो थी लेकिन उसके लिए इनको बहुत टफ फाइट देनी थी चीज़ों को। या तो फैमिली अगेंस्ट थी, हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में भी बात की हो लेकिन सब लोग बिगड़ गए हों, सब लोग नाराज़ हो गए हों कि ये वही कौन सा चक्कर है, शादी किसी और से, पसंद किसी और को। या फिर मतलब अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो भी गए थे तो भी हो सकता है इनकी फैमिली बिल्कुल भी अगेंस्ट थी इस रिलेशनशिप के। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हो सकता है आप लोगों ने लव मैरिज करी थी, हालांकि इसके चांसेस काफ़ी कम दिख रहे हैं, लव मैरिज के चांसेस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको फील हो रहा है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो अब आपकी फैमिली को फिर से ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कि मतलब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इनको लग रहा है लोग क्या कहेंगे, आपकी फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी। या फिर इन्होंने अगर अपनी फैमिली में भी बात की है तो भी लग रहा है कि इनकी फैमिली इस चीज़ को लेके एग्री नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है जैसे इनकी फैमिली ही इनकी दुश्मन है। अगर उसने मतलब उसको पैसा चाहिए था, क्योंकि अगर इनकी शादी कहीं फिक्स हो गई थी तो उनको पैसे की नीड थी एंड उस वजह से इनको मना कर दिया गया आपके लिए स्टैंड लेने को, जिस वजह से आज इनको मतलब इन्होंने जिन पे विश्वास किया उन्होंने ही इनको मतलब बैक स्टेप किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मतलब सगा है कौन। यस 538, अगर इन्होंने जानबूझ के आपको छोड़ा था आपके साथ मतलब ये सोच के कि जैसे लोग क्या कहेंगे, अगर इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप लिया तो अब ये वहाँ पे अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। अब इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी दिक्कतें आ गई हैं जैसे डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है कि जैसे इनको फील हो रहा है कि लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, लोग हमेशा वही बातें करते हैं जो आप कर डालते हैं। भाई इतने सॉन्ग चलते रहते हैं इसी वजह से मेरा दिमाग ऐसा हो गया है, मैं आप लोगों को फालतू के सॉन्ग सुनाती रहती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो
इन्हें लोग लाज का बड़ा डर हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, सबका फेस देखना, सबकी परमिशन लेना, मतलब थोड़े से इस टाइप के हो सकते हैं आपके पार्टनर, कि ये इतने सीरियस क्यों बैठे हैं, वो इतने चुपचाप क्यों हैं, फेस देखना एंड लोगों को बहुत ज़्यादा चेक करना कि कहीं कोई मेरे बारे में कोई बात तो नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इस तरह की पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की एंड इस वजह से लोगों ने फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आप जितना जिसका मुंह दिखेंगे वो उतने ज़्यादा स्टाइलें दिखाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब जब इनका बुरा टाइम चल रहा है, या तो इनके पार्टनर ही इनसे फाइट कर रहे हैं, या तो इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट हो गई है, इनको पता चल गया है वो सबके सब ग्रीडी थे, वो पैसे के चक्कर में थे, या तो फिर इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, जैसे वो पर्सन इनका कार्मिक हो सकता है, या ये अब तक कार्मिक लोगों से ही डील कर रहे थे। इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड, इनका जो लाइफ पार्टनर है या जो भी था जिसके चक्कर में ये गए थे आपको छोड़ के, वो सबके सब कार्मिक थे। ओके, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये किनके पीछे दौड़ रहे थे। सच्चा प्यार मिला था उसको छोड़ करके ये उन लोगों के पीछे भाग रहे थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, जब उसका कोई सपोर्टर नहीं होता है, जब वो बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि जो 4 लोग हैं ये कहीं के नहीं होते हैं, ये किसी कोई वैल्यू देने लायक नहीं होते हैं। ओके, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इस वक्त इनका बुरा टाइम चल रहा है। इनको फील हो रहा है जैसे जिन लोगों के लिए इन्होंने अपने सच्चे प्यार को छोड़ दिया, आज वही लोग इनको छोड़ के चल दिए हैं अकेले जूझने के लिए। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, तो इनके अंदर से उस पर्सनैलिटी की डेथ हो रही है। हर इंसान की डेथ लाइफ में, जो फिजिकल डेथ है वो एक ही बार होती है, लेकिन मल्टीपल टाइम डेथ होती रहती है अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों की। ओके, एंड हम लोग रीजनरेट होते रहते हैं, रीन्यू होते रहते हैं। ओके, तो इसी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में हर बार अलग अलग वर्जन की नीड होती है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं 4G 5G इस तरीके से, ऐसे हम लोग के भी वर्जन होते हैं। इसीलिए हम लोग मतलब मैं मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर लगती हैं लोगों की एंड मोबाइल की। तो फिलहाल इस चीज़ पे डिस्कस आगे कभी करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब चेंज हो गए हैं। अब इनकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो गई है एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि अगर आप इनको मिल जाओ, अगर तुम, क्या था, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तो बस इनकी ये कंडीशन है, क्योंकि ज़माने में कुछ रखा नहीं है, वहाँ सबके सब फेक हैं। ओके गाइस, जय माता दी।